जय श्री कृष्णा। तो इस समय हम हैं प्रयागराज कुंभ में और इस समय हम ठहरे हुए हैं काशनी शिविर में। हमारे परम पूज्य महाराज जी का यहाँ पर शिविर लगा हुआ है और ये शिविर लगा हुआ है सेक्टर 9 में। सेक्टर 9 में आप गंगेश्वर जो रोड है, गंगेश्वर चौराहे से आप सीधे यहाँ तक आ सकते हैं और गोविंदपुर पुलिया या फिर आप ऑटो वाले से बोल सकते हैं अमिताभ बच्चन पुलिया, और वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर महाराज श्री का ये आश्रम यहाँ पर जो बनाया गया है, जो शिविर बनाया गया है, बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य है। बहुत लंबे क्षेत्र में ये शिविर यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ के विशेष रूप से आपसे जानकारी जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पर जो लोग कल्पवास के लिए आए हुए हैं उन सभी के लिए यहाँ पर टेंट की सुविधा निशुल्क है, लेकिन ये सुविधा उन्हीं के लिए है जो काशनी आश्रम से जुड़े हुए हैं। जो वहाँ उस परिकर के जो लोग हैं वो ही यहाँ आकर इस शिविर में रह सकते हैं और यहाँ रूम्स भी अवेलेबल हैं जो बनाए गए हैं विशेष रूप से, जिनकी बुकिंग पहले ही हो जाती है। तो जब आप कल्पवास करने के लिए आते हैं तो निश्चित रूप से इन टेंट में रहने का भी एक अपना अलग सुख होता है और आप यहाँ पर रेंट पर जो रजाइयाँ हैं, गद्दे हैं, वो आपको मिल जाते हैं और एक छोटी सी एक अमाउंट आपको देना होता है एज अ सिक्योरिटी, और जब आप यहाँ से जाते हैं तो वो भी आपको रिफ़ंड हो जाता है। और प्रातःकाल आपको सुबह जागकर जल्दी से यहाँ स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, बाल भोग है, वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक यहाँ विशेष रूप से जो प्रसादम की व्यवस्था है वो सभी श्रद्धालुओं के लिए की जाती है। सकते हैं दोपहर में जो प्रसादी होती है और उस समय सभी लोग 2 बजे के बाद में यहाँ पंडाल में एकत्रित होते हैं और उसके बाद में फिर प्रसादी लेते हैं। और प्रातःकाल या और सायंकाल दोनों समय यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो परम पूज्य परम श्रद्धेय रमेश भाई ओझा जी की यहाँ पर भागवत कथा चल रही है। शाम को भगवान श्री राम की कथा भी चल रही है। तो और उसके बाद में रात में आप यहाँ पर रास लीला का आनंद ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर आयोजन प्रातःकाल से सायंकाल तक हो ही रहे हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं। अगर स्नान की बात करूँ तो स्नान के लिए आपको गंगा तट यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है और आप यहाँ से जाकर आराम से गंगा स्नान करके आ सकते हैं। और संगम तट भी अगर आपको जाना है तो उसके विषय में भी आपको बता दूं कि संगम तट जाने के लिए आपको क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है, तो आपको या तो एक पर्सनल ऑटो अगर आपको मिल सके तो आप वो बुक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम ऑटो मिलते हैं। ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट मुझे लगा। और हम लोग भी होकर आए तो हमने यहाँ से जो यहाँ अमिताभ बच्चन जो पुलिया जो बनी हुई है वहाँ से हम थोड़ा सा आगे और गए पैदल, और वहाँ से शुक्ला मार्केट के लिए हमने एक रिक्शा लिया। शुक्ला मार्केट से फिर हम गए बैंक चौराहा, बैंक रोड जिसे कहा जाता है, तो वहाँ से फिर हमने फिर दूसरा ऑटो लिया और उसने हमें चुंगी चौराहे पर उतार दिया। चुंगी चौराहे से भी हम तो चूँकि पैदल गए थे क्योंकि हमें आइडिया नहीं था, लेकिन आप लोग पहली बार आ रहे थे इसलिए आपको बताना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल जब पर्व का समय नहीं होता तो ऑटो मिल जाते हैं। काफ़ी दूर लगता है चलना, 4-5 किलोमीटर तो आई थिंक हो ही गया था हमारा भी वहाँ पैदल चलना, और हर जगह लग रहा था कि 2 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है, हमें लग रहा था कि बस अब आया, लेकिन काफ़ी चलना पड़ा। तो ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे और आप ज़रूर उसका उपयोग ज़रूर कीजिएगा अगर आपको चलने में असुविधा है तो। और फिर संगम स्नान के बाद में आप हाँ, नाव के लिए भी बता दूँ, नाव वाले भी वहाँ पर खड़े रहते हैं और इस समय वो 200 रुपये पर हेड या 300 रुपये पर हेड का चार्जेस इस समय ले रहे हैं। और उसके बाद में आप सीधे जाइएगा हनुमान जी के मंदिर और वहीं अक्षयवट का भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोनों पास ही पास हैं और उसका दर्शन करके आप वापस लौट सकते हैं महाराज जी के आश्रम। प्रक्रिया वही रहेगी, आपको ऑटो चेंज करने पड़ेंगे।
बसेस भी चल रही हैं, लेकिन बसेस का भी आपको पूछना पड़ेगा। जहाँ तक मैं समझती हूँ, लोग गूगल सर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन गूगल सर्च से ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप लोगों से पूछ कर इत्मीनान से चलें। पुलिस वालों का विशेष रूप से यहाँ पर बहुत अच्छा उनका स्वभाव, बहुत नरमाई हमें देखकर प्रसन्नता हो रही है कि वो बहुत अच्छे से सभी को कोऑपरेट कर रहे हैं रास्ता बताने में। हर जगह हर जगह जहाँ भी हमने किसी भी रास्ते के बारे में पूछा, तो वो लोग बहुत अच्छे तरीके से और सभी लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी आपको यहाँ के कुछ और थोड़ा सा पंडाल के विषय में और मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो विशेष आयोजन हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ रमण बिहारी जी का बहुत सुंदर मंदिर भी बनाया गया है। साथ ही साथ शालिग्राम जी की भी प्रतिमा का दर्शन आप यहाँ करेंगे। भोलेनाथ का शिवलिंग भी यहाँ पर है, जल अभिषेक भी महिलाएँ करती हैं। और साथ ही साथ पीपल का पेड़, ऐसे तो बहुत सारे यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, बहुत हरियाली है, बहुत वृक्षावली है। लग ही नहीं रहा कि हम, ऐसा लग रहा है बहुत ही अद्भुत दिव्य स्थान है। तो पीपल के वृक्ष पर भी महिलाएं शनिवार को आराम से पूजा कर रही थी, दीपक जला रही थी, परिक्रमा कर रही थी। तो सब कुछ यहाँ पर है, आपको यहाँ रहकर निश्चित रूप से आनंद आएगा। तो ये तो मैंने आपको दी जानकारी, और अब थोड़ी सी झलकियाँ जो हैं वो आपके साथ मैं यहाँ की शेयर कर रही हूँ, और आप ज़रूर उसको देखिए, आनंद लीजिए और जल्द से जल्द कुंभ में आने का प्लान कीजिए। जय श्री कृष्ण। राहुल चलो सप्ताह महीने पर बात कर दो कोई ना ओए आओ जल्दी थोड़ी यार भाई इधर से मेला में हां कते अरे सलूरी से मेला बेकार का लोग काट के ले ले बेकार करके चलेगा बेकार करके चलेगा ले हां गेट सुंदर लीला बना कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे